जी, तो हमने जो है वो बेसिक टेस्टिंग की बात की, किस तरह से हम जावा प्रोग्राम के अंदर यूनिट टेस्टिंग करते हैं। अब हम बात करने लगे हैं टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट से क्या मुराद है कि हम इस तरह से डेवलपमेंट करें कि पहले हम टेस्ट लिखें, उसके बाद फिर हम जो भी हमारी क्लास है, जो फंक्शन है, उनको लिखें। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करते हैं तो आप टेस्ट पहले बनाते हैं, फिर उस टेस्ट के अगेंस्ट में आप कोड लिखते हैं जो बिल्कुल उस टेस्ट को पास करे। तो इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका कोड जो है वो बहुत ज़्यादा कंसाइज होता है, फिर आप वही कोड लिखते हैं जो उस टेस्ट को पास करने के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आपका टाइम और मतलब आप इस लॉजिक में नहीं फंसते, आप ये सोचने पे नहीं लगते कि आपने पहले कुछ डेवलप कर लिया, उसके बाद आप टेस्ट करने गए तो पता चला कि ये तो हमें आउटपुट चाहिए ही नहीं था। अगर हम टेस्ट पहले लिख लें तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि हमें आउटपुट क्या दरकार है। तो टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की एक एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नई नई टेस्ट क्लास बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ सोर्स के अंदर एक न्यू मैंने क्लास बनाई, फॉर एग्जांपल ह्यूमन टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ये मेरी एक क्लास है जिसके अंदर मैं अपने टेस्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक टेस्ट लिखा, पब्लिक वॉइड चेक नेम। ये एक मेरा टेस्ट मेथड है, और इसके अंदर मैं करूँगा ये कि हम वही ट्रिपल ए की टेक्नोलॉजी, ट्रिपल ए की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पर सेटअप करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो अपना अरेंज करेंगे, जिसको हम सेटअप कहते हैं। फिर हम एक्ट करेंगे कि हमने क्या चीज़ हमें चाहिए, और फिर हम असर्ट करेंगे। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ये कमेंट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कमेंट एक्चुअली आपको आगाही देते हैं। आपको नेक्स्ट टाइम जब आप इसके कोड को अपने रिव्यू करते हैं तो आपको पता होता है कि आपने क्या काम किया। तो फॉर एग्जांपल मेरा एक क्लास होगी ह्यूमन की, उसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। डेफिनेटली ये एरर आने चाहिए क्योंकि अभी ऐसी कोई क्लास मौजूद नहीं है। और उसके कंस्ट्रक्टर में हम ह्यूमन का जो भी नाम होगा वो हम पास कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी अब्दुल रहमान, ये नाम होगा। और मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू नाम पास किया है। और फिर मैं ये कहूँगा कि एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एच नेम इक्वल्स ओबीजे डॉट गेट नेम का हम एक मेथड वहाँ पर बनाएंगे जो हमें उसका नाम रिटर्न करेगा। और फिर हम कहेंगे कि जो एच नेम है उसको बराबर होना चाहिए उसी नाम के जो हमने कंस्ट्रक्टर में पास किया था, विच इज अब्दुल रहमान। तो देखिए यार, मेरा कोड बड़ा सादा सा है। कोड ये बता रहा है कि भी एक क्लास होनी चाहिए ह्यूमन की, जहां पर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू किसी वेरिएबल या किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू सेट करेंगे अब्दुल रहमान। और फिर एक मेथड होगा गेट नेम का जो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। और फिर हम उसको चेक करेंगे कि क्या वही वैल्यू सेट हुई है या नहीं। तो दिस इज हाउ हमने एक टेस्ट लिखा है। अब इस टेस्ट के अंदर अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे एक एनोटेशन आ रही है, क्विक फिक्स मांगा जा रहा है कि भाई ये क्या है बता दें। तो अगर हम बताएंगे तो ये देखें वो इंपोर्ट करेगा एक टेस्ट की क्लास। तो इस तरह से हमारा टेस्ट रेडी हो गया। अब जब मैं इसको रन करता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर डिबगिंग के एरर्स आएंगे कि ऐसा कोई ह्यूमन की कोई क्लास ही नहीं है। सो लेट्स मेक इट, हम एक क्लास बनाते हैं। क्लास बनाने के लिए हम अपने सोर्स में जाएंगे और हम एक न्यू फाइल ले लेंगे। उसका नाम हम रख देंगे ह्यूमन डॉट जावा। ठीक है, तो देखें ह्यूमन की क्लास हमारी बन गई। जैसे हमारी क्लास ह्यूमन की बनी तो देखें यहाँ पर ये वाला एरर खत्म हो गया, लेकिन कंस्ट्रक्टर पे एरर आ रहा है क्योंकि हमारे पास ह्यूमन की क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर फिलहाल नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है जो बिल्कुल क्लास के नाम पर होता है, और उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती क्योंकि वो अपनी ही क्लास को रिटर्न करता है। तो देखें ये तो एक इसका जो है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जरूर बनाएं अपनी डेवलपमेंट के अंदर, वहां से भी हम काम कर सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टर हमें और चाहिए, हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेगा, फॉर एग्जांपल एन करके मैंने एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ले लिया, या हम इसको नेम कह देते हैं, नेम। ठीक है, तो ये हमारा एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट हो गया। और मेरे क्लास लेवल पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हम बना देते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग, और उसका नाम हम रख देते हैं नेम।
ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि एक नेम का वेरिएबल यहाँ पर क्लास लेवल पर है और एक नेम का वेरिएबल मेरा आर्ग्यूमेंट के अंदर है। तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो देखें अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और अब्दुल रहमान की वैल्यू हमने पास की, तो वो डेफिनेटली इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू अब्दुल रहमान पास हो रही है। अब इसे हम अपनी प्रॉपर्टी पे कैसे सेट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस मतलब करंट मेरी क्लास डॉट नेम इक्वल टू नेम। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी नाम हमें आर्ग्यूमेंट में मिला है वो मैं बराबर कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के अंदर। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है नेम, ये बराबर हो जाएगी जो भी हमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मिलेगी हमारे कंस्ट्रक्टर से। तो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने इसकी वैल्यू सेट कर दी। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ से कोई एरर हमें नहीं है। अब हमें एक एरर मिल रहा है कि भाई गेट नेम का मेथड आपके पास मौजूद नहीं है। तो हमें डेफिनेटली गेट नेम का मेथड बनाना होगा इस क्लास के अंदर। तो हम बनाते हैं पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये मेथड और उसका नाम होगा गेट नेम। ठीक है जी, तो ये हमारा एक मेथड है और ये मेथड कुछ नहीं करेगा, ये हमें रिटर्न करके देगा दिस डॉट नेम। जो भी नाम हमारी इस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होगी, जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी, ये हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो दिस इज सिंपल। हमने एक क्लास बनाई, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जो एक आर्ग्यूमेंट हमसे रिसीव करता है और सेट करता है अपनी एक प्रॉपर्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी की वैल्यू को, और फिर हम उसको गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस पूरी प्रैक्टिस के अंदर आपको दो तीन चीजें नजर आ रही हैं। नंबर वन कि हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की, तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मेन पिलर है ओवरलोडिंग, उसको हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया, हमने इस्तेमाल किया। दूसरा हमने एक काम और किया कि हम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को बाहर से, जहाँ से हम ऑब्जेक्ट बनाए क्लास का, वहां से सेट भी कर रहे हैं और वहाँ गेट भी कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर उस प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई जिक्र नहीं है। तो बेसिकली इसको हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं कि हमने इस वेरिएबल की वैल्यू सेट भी की और वैल्यू गेट भी कर ली, लेकिन उस वैल्यू को बाहर से एक्सेस नहीं किया जा सकता। एक्सेस मॉडिफायर के जरिए हमने उसको हाइड किया और फिर कुछ ये गेटर प्रॉपर्टी सेटर प्रॉपर्टी कहते हैं, तो हमने कंस्ट्रक्टर से उसको सेट किया और वैसे उसको एक गेट नेम के वेरिएबल से गेट कर लिया। तो इस तरह इनकैप्सुलेशन भी हमने परफॉर्म किया यहाँ पर। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो है वो बिल्कुल परफेक्टली जो है वो कोई एरर नहीं है। अब हमने जो अरेंजमेंट की, मतलब जो हमने वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, वो भी ठीक है, और जो हमने गेट नेम का मेथड कॉल किया वो भी ठीक है। लेकिन असर्ट इक्वल पे एरर आ रहा है क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम यहाँ पर स्टैटिक इंपोर्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हम वापस, नाउ वी विल टेस्ट आवर टेस्ट अगेन। हम इस टेस्ट को रन करेंगे और टेस्ट को रन करने के बाद हम रिजल्ट देखेंगे कि ये ठीक है या नहीं। तो ये देखिए हमारे पास बिल्कुल सही इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास ह्यूमन टेस्ट के अंदर। चेक नेम का जो मेथड है वो बिल्कुल ठीक से रन हो गया। ठीक है, एक बार और रन कर लेते हैं। देखिए टेस्ट पास हो गया हमारा, वैल्यू अब्दुल रहमान है और अब्दुल रहमान ही सेट हुई है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे ही मैं इस जगह पर आकर, ये जो लाइन नंबर है इससे पीछे वाले एरिया में आके अगर मैं क्लिक करूंगा तो एक ब्रेक पॉइंट बन जाता है आपका। किसी भी लाइन पे आप ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं और फिर हम यहाँ से इसको डीबग कर लेते हैं, डीबग टेस्ट। अब जब मैं डीबग कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप रन करेगा इस प्रोग्राम को। देखें प्रोग्राम रन हो गया और यहाँ आकर रुक गया है। और मेरे पास इस जगह पर, ये आप देख रहे होंगे, एक ट्रे नजर आ रही है जिसके अंदर मुझे मौका मिलता है हर स्टेप पे कुछ आगे चलाने का। मैं इस स्टेप के अंदर भी जा सकता हूँ। अगर मैं अंदर जाऊंगा तो देखें ये कंस्ट्रक्टर पे चला जाएगा और उस कंस्ट्रक्टर पे जाके ये उस क्लास के अंदर वैल्यू को सेट करेगा। अच्छा, ये ज़्यादा डिटेल में चला गया है, मैं इसको स्टेप ओवर कर देता हूँ। ओके, ये सारी डिटेल में चला गया, मैं इसको रन कर लेता हूँ आगे। तो हमारा टेस्ट ये कंप्लीट पास हो जाएगा। बेसिकली स्ट्रिंग की क्लास में चला गया कि किस तरह से स्ट्रिंग में वैल्यू पास होती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होना शुरू हो गई। मैं यहाँ से वापस आ गया, मैं दोबारा से इसको डिबग करते हैं टेस्ट को। देखिए मैं इसी स्टेप पर आकर यहाँ पर इस वक्त रुका हूँ और मैंने कहा स्टेप अप। तो अब ये देखें ये इस वाले मेथड में चला गया है और जो ऑब्जेक्ट की कॉल है। तो अगर हम स्टेप इनटू करते हैं तो ये हमारी क्लास के अंदर आ जाएगा। ये देखें गेट नेम, और यहाँ से ये इसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। वापस चलते हैं तो आपके सामने यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस डॉट ह्यूमन टेस्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर ह्यूमन ये रहा, नेम की वैल्यू अब्दुल रहमान सेट हुई हुई है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सेट इक्वल, तो अभी देखिए चेक करने जा रहा है वैल्यू अब्दुल रहमान ही है नेम की, और एच नेम की वैल्यू भी अब्दुल रहमान है। तो जो नाम हमने कंस्ट्रक्टर में पास किया वो और जो एच नेम में रिसीव हुआ वो दोनों सेम है। तो डेफिनेटली ये टेस्ट हमारा पास हो जाएगा। तो हमने ब्रेक पॉइंट लगाना भी देख लिया और ये टेस्ट आप देखें यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। टेस्ट में आ जाते हैं, ये देखें टेस्ट क्लियर।
ठीक है, तो इस तरह से हमने थोड़ा सा एक जो है वो और मजीद टेस्ट लिखा, जो हमारे किसी भी क्लास के अंदर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू को सेट करना और फिर उसको गेट करने के लिए है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने पहले टेस्ट लिखा और फिर क्लास लिखी, इससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे पता था कि मुझे एक ऐसा कंस्ट्रक्टर चाहिए जो एक आर्गुमेंट लेगा स्ट्रिंग का, और फिर मुझे एक ऐसा मेथड चाहिए जो रिटर्न करे उसी एक प्रॉपर्टी को। तो आपने देखा कि इस तरह से कोड करने का फ़ायदा ये होता है कि आप पहले क्योंकि टेस्ट लिख लेते हैं, तो फिर जब आप कोड करने जाते हैं तो आप उतना ही कोड लिखते हैं जितना ज़रूरी होता है। आप गैर ज़रूरी कोडिंग से, गैर ज़रूरी लाइन ऑफ कोड से आप बच जाते हैं। आगे हम अब देखते हैं कि मज़ीद हम किस तरह से स्प्रिंग बूट की तरफ चलेंगे और स्प्रिंग बूट पर काम कैसे होगा।